लास्ट टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब उसके बाद पढ़ रहे हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी मेजरमेंट के एटम को मेजरमेंट करने के लिए, वो होती है इलेक्ट्रॉन्स में हम क्या करते हैं मेजरमेंट करते हैं, जिससे हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो यहाँ से क्या आती है इसकी यूनिट कूलॉम, जो जिसे हम कहते हैं MKS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ये है आपकी कूलॉम, COULOMB कूलॉम। इसे हम Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, जिसकी MKS यूनिट है कूलॉम। इसे हम CGS यूनिट में भी लिख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU लिखा है मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये रिलेशन बिटवीन कूलॉम और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या रिलेशन होता है आपका, 1 कूलॉम इज इक्वल टू, जिसे कूलॉम को मैं C से डिनोट कर रहा हूं, इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसे हम कहते हैं CGS यूनिट, मीन्स ESU CGS यूनिट, कूलॉम MKS यूनिट। 1 कूलॉम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। इससे पहले कूलॉम को हम और इन टर्म्स ऑफ MKS के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो कूलॉम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं करंट इक्वल टू करंट I इज इक्वल टू, नीचे 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, I इक्वल टू Q अपॉन T। तो Q इज इक्वल टू क्या, दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q इज इक्वल टू I इंटू T। देखो क्लास 11th में हमने पढ़ा था I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर और इसकी यूनिट होती है आपकी टाइम की सेकंड। तो कूलॉम को 1 कूलॉम इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 1 एम्पियर सेकंड। इसी को एम्पियर सेकंड को ही हम कूलॉम कहते हैं। तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, तो 1 कूलॉम को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 कूलॉम देखो Q इज इक्वल टू I इंटू T है, Q इक्वल टू I इंटू T। देखो पुट I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो Q इज इक्वल टू I इंटू T, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 कूलॉम को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो जब किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 1 सेकंड तक, यानी किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 1 सेकंड तक, तो उस कंडक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलॉम होगा। देखो हम बच्चों कैसे कर सकते हैं 1 कूलॉम को एक्सप्लेन। देखो किसी कंडक्टर की बात करते हैं, उस कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, कब तक 1 सेकंड तक। तो उस कंडक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलॉम होगा। 1 कूलॉम को और रिपीट कर रहा हूं, 1 कूलॉम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, जब किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है 1 सेकंड तक, यानी 1 सेकंड तक 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो उस कंडक्टर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कूलॉम होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिफाइन करते हैं। तो एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखो किसी सिस्टम में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसमें क्या है अलग अलग चार्ज है। सपोज यहाँ पर है Q1, यहाँ पर है Q2, यहाँ पर है Q3, यहाँ पर है Q4, Q1, Q2, Q3, 4। कोई बॉडी है बहुत छोटे छोटे चार्ज से मिलकर बना है।
तो इसमें इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इसका अलजेब्रिक सम होगा। इसका इस बॉडी में जो टोटल चार्ज है उसका हम अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, नॉर्मल जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं। तो टोटल चार्ज सपोज Q है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये समझ में आ गया होगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज कोई सिस्टम है कंटेनिंग चार्ज Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन। देन टोटल चार्ज, तो हम उसका अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन, इसका मतलब होता है पैकेट या बंडल, पैकेट या बंडल। देखो हम किसी बॉडी को जो चार्ज देते हैं एक पैकेट या बंडल के रूप में, क्वांटाइजेशन मींस पैकेट और बंडल में। जैसे कोई ये बॉडी है, क्या है, हम जनरली क्या करते हैं, इससे चार्ज लेते भी हैं और देते भी हैं। ये बॉडी है कोई, इसको हम चार्ज देते भी हैं और किसी दूसरे को भी देता है। तो ये चार्ज हम कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं, इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे देंगे हम चार्ज, ये चार्ज देते हैं, सपोज चार्ज Q है, ये चार्ज कितना दे रहे हैं, कितना ले रहे हैं, ये चार्ज देते हैं हम बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या है, E बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर। देखो Q इज इक्वल टू N इंटू E। यहां पर N क्या होगा, इंटीजर 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6। देखो क्वांटाइजेशन मींस पैकेट या बंडल के रूप में देते हैं। तो ये कैसे देते हैं, कैसे लेते हैं, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, N की जगह हम 1 2 3 4। देखो इसको चार्ज देंगे, सपोज 1 ही दे रहे हैं, 2 ही देंगे, 3 ही देंगे, 4 ही देंगे, और लेंगे कितना, 1 ही लेगा, 2 ही लेगा, 3 ही लेगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं लेगा, डेसिमल में नहीं लेगा। इस कंडीशन में 0.2 नहीं लेगा, 3.2 इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडीशन में ये बॉडी चार्ज दे भी नहीं सकती है, ले भी नहीं सकती। ओनली कैसे ले और दे सकती है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पर 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E ऐसे ले भी सकता है, दे भी सकता है, लेकिन इस डेसिमल में नहीं ले सकता, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं ले सकता। इसी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी या किसी मैटर की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, मास क्या है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज भी उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन मास क्या है, डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। मास वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, जबकि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। देखो हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है, आपने तो पढ़ा नहीं होगा, m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। देखो जब जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा तो उसकी स्पीड कम होगी। यहाँ देखो c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है, स्पीड ऑफ द बॉडी। देखो ये जितना कम होगा, ये कम होगा तो क्या होगा आपका, v कम होगा तो c ज्यादा है, तो ये टर्म बहुत छोटा निकलेगा, ये छोटा निकलेगा तो ये 0 के इक्वल होगा। तो m इक्वल टू उस टाइम क्या आएगा, m0, यानी उसके m0 क्या होगा, किसी बॉडी का रेस्ट मास। m इक्वल टू m0 कोई बॉडी का रेस्ट मास मीन्स जब फिक्स्ड पोजीशन में, स्टैटिक पोजीशन में है, उस टाइम उसका मास क्या है, m0। जैसे ही उसको मूवमेंट करते हैं तो उसका मास चेंज हो जाता है। जैसे ही हम किसी बॉडी को मोशन में लाते हैं तो उसका मास चेंज हो जाता है। वो किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। देखो वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, अगर वेलोसिटी इसके ज्यादा कम होगी तो उस टाइम उसका मास रेस्ट मास के बराबर होगा। कब, जब वेलोसिटी कम होगी तो उस टाइम उस बॉडी का मास जो होगा
मोशन में जो मास होगा वो रेस्ट मास के इक्वल होगा। लेकिन देखो चार्ज उस बॉडी में कभी भी चेंज, अगर 2 कूलम चार्ज है, 2 कूलम उस बॉडी में चार्ज है, उसको मोशन में ला रहे हैं हम, तो उस पर चार्ज कम ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे उसको हम 100 किलोमीटर पर सेकंड, चाहे 200 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से मूवमेंट करें, लेकिन उस पर चार्ज ओनली 2 कूलम ही रहेगा। तो क्या समझे बच्चों, मास डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, चार्ज नहीं करता है। चार्ज 2 कूलम अगर बॉडी है, बॉडी पर चार्ज है, वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, उसके बाद हमने उसकी स्पीड बढ़ाई 20 मीटर पर सेकंड, तो उस पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 2 कूलम ही रहेगा। उसका मास क्या होगा, चेंज होगा। क्यों होगा चेंज, क्योंकि उसकी स्पीड हमने बढ़ा रखी है। थैंक यू। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्व मीन्स आपका जो चार्ज होता है कांस्टेंट कब है। देखो कब रहेगा, हम क्या करते हैं, कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जहां पर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। इसके लिए कंडीशन है आपकी आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो चार्ज होता है कंजर्व रहता है। जैसे हम करते हैं, 2 बॉडीज है, ग्लास रॉड है और कोलन है, उनको हम रब करते हैं एक ही आइसोलेटेड सिस्टम में, तो उसमें क्या होता है, पहले तो उन दोनों में चार्ज नहीं होता है, उसके बाद क्या करते हैं, रब करते हैं, रब करने के बाद दोनों चार्ज होते हैं, कुछ देर के बाद वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रीफाइड नहीं होते हैं, चार्ज लेस हो जाते हैं। मीन्स पहले चार्ज 0 था, उसके बाद भी 0 था। तो यहाँ पर क्या होगा, वो कब होगा ऐसा, जब आइसोलेटेड कंडीशन मीन्स यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का इफेक्ट ना हो। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, तो 2 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, इसको बाहर से टेम्परेचर नहीं मिलना चाहिए, ऐसी इसकी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस कंडीशन में हमारा चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। देखो यहाँ पर 2 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये चार्ज डिवाइड हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज कितना है, 3 + 2 5, 5 + 4 9 कूलम टोटल चार्ज हैं। आइसोलेटेड सिस्टम में हमने कुछ ऑपरेशन किए तो यहाँ पर कुछ इस कंडीशन में आए चार्ज 1. ये 2 कूलम्स, 1.5 कूलम्स, 1.5 ये आया 5.5 कूलम्स। देखो इस कंडीशन में भी टोटल चार्ज 9 कूलम ही है। तो ये से कहते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। क्या क्या किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, ऑपरेशन थ्रू किए, उस ऑपरेशन के दौरान यहाँ पर कुछ कंडीशन चेंज हुई। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स यहाँ पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ पर भी 2 डिग्री है, यहाँ पर डेंसिटी 3 kg/m³ है, तो यहाँ पर भी 3 kg/m³ है। तो इस कंडीशन में यहाँ चार्ज का जब यहाँ 9 कूलम था तो यहाँ भी 9 कूलम ही होगा। तो क्या है, चार्ज को तो हम न क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितना है चार्ज उतना ही है, चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 9 कूलम यहाँ भी है, 9 कूलम यहाँ भी है, ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, जो चार्ज जनरेट होता है वो पेयर फॉर्म में जनरेट होता है। पेयर मींस 1 प्लस, जैसे यहाँ पर चार्ज जनरेट किया गया है तो 1 + 1 - q, खाली प्लस q जनरेट नहीं होगा, उसके साथ साथ माइनस फॉर्म में भी जनरेट होगा। एक पेयर फॉर्म के रूप में क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे, उस दौरान जो चार्ज क्रिएट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेयर के फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। लेकिन कंजर्वेशन एक आइंस्टाइन इक्वेशंस है हमारे पास, E = mc²। E = mc², ये क्या कहते हैं, पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा कि चार्ज को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि मास को हम चार्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहा। E = mc², मास को पूरा का पूरा हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और
एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसने इस चार्ज का कुछ चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो इसका एक एग्जांपल है एनिलेशंस, एक कॉस्मिक रे इसका एक एग्जांपल है। उसमें इलेक्ट्रॉन और उस क्या बनता है कंजर्वेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स और उसका एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन E+। अगर ये रिएक्ट होते हैं कंजर्वेशन के दौरान तो उस दौरान गामा रेस बनती है, रेडिएशन निकलता है। मींस उस दौरान चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। मींस देखो इलेक्ट्रॉन्स प्लस पॉजिट्रॉन पर चार्ज क्या है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, और ये रिएक्शन करते हैं। जब ये मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जब ये एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, तो उस दौरान ये चार्ज क्या हो जाता है, रेडिएशन के फॉर्म में निकल जाता है। तो उस दौरान नेट चार्ज 0 होता है। तो आइंस्टाइन ने यही किसी के बारे में नहीं कहा था E=mc²। तो यहाँ से हमें तो ये पता चल रहा है मास एनर्जी में, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा था। चार्ज कहाँ जा रहा है, चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन है उसका एंटी पार्टिकल्स एक दूसरे को रिएक्ट करके बहुत बड़ा रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उस दौरान चार्ज उनका क्या हो जा रहा है, 0 हो जाता है। ये क्या है, एक एग्जांपल है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एनिलेशंस मींस उसका एग्जांपल है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे में जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल्स पॉजिट्रॉन्स जब रिएक्ट करते हैं रेडिएशन बाहर निकालते हैं, उस दौरान चार्ज 0 होता है। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज की बात नहीं कही गई थी, खाली मास एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। लेकिन चार्ज कहाँ जाता है, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलता है। देखो नेक्स्ट है पेयर प्रोटेक्शन। इससे पहले हमने क्या किया, चार्ज को समाप्त किया। अब चार्ज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स जितना चार्ज था उतना तो रहेगा ही। तो हम क्या करते हैं उसे पेयर प्रोटेक्शन। यहाँ पर एक हैवी मेटल लेते हैं, उसमें हम गामा रेस क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, यानी गामा किरणों की बमबारी करते हैं। तो उस दौरान वहाँ से जो चार्ज निकलता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के रूप में निकले। पॉजिट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। मींस प्रोटेक्शन कैसे होता है चार्ज का, जब कोई हैवी मेटल है उसमें हम गामा रे की बमबारी करते हैं, तो उस दौरान जो चार्ज क्या होता है, पेयर के रूप में क्रिएट होता है। इसे हम कहते हैं पेयर प्रोटेक्शन। मींस समझ में आ चुका होगा, जब हम हैवी मेटल में गामा रे की बमबारी करते हैं तो उस दौरान जो चार्ज पेयर के रूप में क्रिएट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन के रूप में, यानी इलेक्ट्रॉन और उसके एंटी पार्टिकल्स के रूप में क्रिएट होता है। इसके साथ ही इसकी प्रॉपर्टी समाप्त होती है।